हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का SRM मैकटेक वीडियो ट्यूटोरियल में। आज हम डिस्कस करेंगे अपना एक्सेलरेशन एनालिसिस का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट जो है कोरिलेस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। बाकी जो बेसिक्स ऑफ द एक्सेलरेशन एनालिसिस है हम लोगों ने पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, वो लोग पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो लोग वो वीडियो नहीं देखें वो डिस्क्रिप्शन दिए हुए लिंक में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज का पार्ट शुरू करते हैं। तो कोरिलेस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जो है एक कप आपका पिक्चर में आता है। तो आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। ये अगर आप रिकॉल करेंगे तो ये किस चीज़ का है? ये क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का है। यस। तो अपना जो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में क्या होता है, एक स्लॉटेड लीवर होता है और स्लॉटेड लीवर में एक स्लाइडर रहता है। जब आपका स्लॉटेड लीवर एक फिक्स्ड पॉइंट के चारों ओर रोटेट करता है तो स्लाइडर उस रोटेटिंग लिंक में या रोटेटिंग जो मेरा स्लॉटेड लीवर होता है उसमें स्लाइड करता है। तो अगर हम अभी ये जो स्लाइडर का मूवमेंट देखेंगे और इसको अगर कंपेयर करेंगे एक सिंपल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के साथ, तो जो सिंपल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में जो स्लाइडर होता है उसमें क्या होता है, वो जिस लिंक में मूव करता है, वो जो स्लाइडर इन द सिंपल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में जो स्लाइडर मूव करता है, जिस लिंक के ऊपर वो मूव करता है वो फिक्स्ड रहता है, उसमें कुछ मूवमेंट नहीं रहता है। लेकिन ये जो मेरा क्विक रिटर्न मैकेनिज्म जब मेरा होता है, वहाँ पे मेरा जो स्लाइडर है वो ऐसी एक लिंक में मूव करता है जो कि रोटेटिंग है। तो यहाँ पे क्या आप बोल सकते हैं, जब भी कोई स्लाइडर एक रोटेटिंग लिंक में रोटेट करता है तो उसी टाइम पे जो आपका ये जो कोरिलेस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन वो आपका पिक्चर में आता है। क्लियर? मैं और एक बार रिपीट कर देता हूँ। जब भी कोई बॉडी या कोई पॉइंट स्लाइड करता है एक रोटेटिंग लिंक के ऊपर, तब मेरा जो एक्सेलरेशन होता है उसका एक कंपोनेंट जो होता है उसको हम कोरिलेस कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है? और दूसरा कंपोनेंट जो होगा वो रेडियल कंपोनेंट, क्योंकि हमको पता है कि कोई भी अगर पॉइंट रोटेट करता है या ऑक्सीलेट करता है एक पॉइंट के चारों ओर, तो हमारा दो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन होते हैं। एक जो होता है मेरा टेंजेंशियल कंपोनेंट या फिर आप बोल सकते हो टेंजेंशियल कंपोनेंट, और दूसरा जो होता है मेरा वो रेडियल कंपोनेंट। तो यहाँ पे भी मेरा एक स्लाइडर है जो एक रोटेटिंग लिंक में स्लाइड कर रहा है। तो इसमें भी मेरा जो एक्सेलरेशन है दो कंपोनेंट होगा। वन है जो रेडियल कंपोनेंट है या फिर जिस डायरेक्शन में वो स्लाइड कर रहा है, दैट इज़ अलोंग द लिंक होगा वो डायरेक्शन। और जो दूसरा वाला कंपोनेंट होगा एक्सेलरेशन है उसको हम बोलते हैं कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है? तो ये जो कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, वो सिमिलर टू द टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है। तो जैसे कि एक्सेलरेशन कंपोनेंट दो कंपोनेंट, वन इज अलोंग द लिंक, अनदर वन इज द परपेंडिकुलर टू लिंक। तो यहाँ पे भी जब ये स्लाइडर का जो एक्सेलरेशन होता है उसमें भी दो कंपोनेंट होता है। एक जो रेडियल कंपोनेंट या फिर जिस डायरेक्शन में वो स्लाइड कर रहा है उसी डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन कंपोनेंट होगा जो कि अलोंग द लिंक होगा, अलोंग द स्लॉटेड लीवर होगा। और दूसरा जो होगा जो कोरिलेस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द लिंक होगा। ठीक है? तो जिस लिंक में या फिर जिस लीवर में वो स्लाइड कर रहा है उससे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है? क्लियर हो गया ना? यहाँ पे जैसे कि हम लोग क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में डिस्कस किए थे कि यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी लेते हैं किसका, दो पॉइंट्स का। एक पॉइंट है स्लाइडर के ऊपर और दूसरा पॉइंट है आपके लीवर के ऊपर। तो वो दोनों पॉइंट क्या होता है, कॉन्साइड होते हैं। तो जब स्लाइडर मूव करता है, तो देयर विल बी ए रिलेटिव मोशन बिटवीन दैट टू पॉइंट। तो वो दोनों पॉइंट के बीच में कुछ रिलेटिव मोशन रहता है। ठीक है? तो अभी जो जो कोरिलेस कंपोनेंट मेरा होता है
तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है वो हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे मैं 2 पॉइंट लिया हूँ, पी एंड क्यू। पी इज़ 1 पॉइंट एंड क्यू इज़ अनदर पॉइंट। एक पॉइंट आपका लीवर पे है, एक पॉइंट आपका स्लाइडर पे है। तो उन दोनों पॉइंट के बीच में एक एक्सेलरेशन होगा, एक रिलेटिव वेलोसिटी होगा। तो उसको, एक तो उसका लीनियर मोशन होगा, या फिर एक तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो अलोंग द लिंक होगा, और दूसरा जो एक्सेलरेशन होगा वो परपेंडिकुलर टू लिंक होगा। तो जो कोरिलेस कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर टू मेरा लिंक है, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, डेट इज इक्वल टू 2 इंटू ओमेगा। ओमेगा किसका, ओमेगा ऑफ द लिंक और द स्लॉटेड लीवर। क्योंकि स्लॉटेड लीवर जिस एंगुलर वेलोसिटी में मूव कर रहा है उसके ऊपर स्लाइडर है, तो स्लाइडर भी वही एंगुलर वेलोसिटी में मूव करेगा। तो इसलिए जो ओमेगा होगा वो डेट इज इक्वल टू द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द स्लॉटेड लीवर इनटू वी एस। वी एस क्या है, वो किस वेलोसिटी में आपका स्लाइडर स्लाइड कर रहा है, कौन कितना वेलोसिटी में आपका स्लाइडर स्लाइड कर रहा है। तो ये दो कंपोनेंट, दो पैरामीटर के ऊपर आपका जो कोरिलेस कंपोनेंट है वो डिपेंड करता है, उसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है। और डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा वो परपेंडिकुलर टू द लिंक होता है, जिस लिंक में आपका स्लाइडर स्लाइड कर रहा है। क्लियर। तो ये है बेसिक थिंग हमको याद रखना है, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। डायरेक्शन क्लियर हो गया। अभी पता है सेंस, मतलब आइदर वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सेंस जो होता है वो किस तरफ में होगा। अगर एक लिंक है उसका अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, तो परपेंडिकुलर तो दोनों साइड में लिंक हो सकते हैं। तो वो लिंक का कौन सा साइड में जाएगा, वो डायरेक्शन कौन सा साइड में होगा, वो निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो क्वेश्चन आपका आता है रिगार्डिंग योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो मोस्टली इंपॉर्टेंट बेस्ड होकर आता है आपके सेंस के ऊपर। ये जो कोरिलेस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है उसका सेंस कैसा होता है, कहाँ पे होता है, उसी के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए हम लोग एक बेसिक फंडामेंटल लेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। एक ये जो है आपका सिंपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ये क्वाड्रेंट। हम लोग क्वाड्रेंट के बारे में जानते हैं, ये दो एक्सिस है तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। तो यहाँ पे हम लोग को पता है कि ये जो साइड है मेरा पॉजिटिव रहता है, राइट हैंड टुवार्ड्स राइट हैंड साइड पॉजिटिव, टुवार्ड्स लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, अप वन डायरेक्शन में पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये ग्राफ में हम लोग लेके जाते हैं। और मिड पॉइंट इज द ओरिजिन जो 0 0 होता है, उसके राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव। ठीक है। तो इसी को लेंगे, उसके साथ कुछ एजम्पशन लेंगे। तो मेरा एजम्पशन क्या लिया हुआ है, मेरा अगर मेरा जो लिंक है या स्लॉटेड लीवर है वो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या फिर उसका एंगुलर वेलोसिटी जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो उसको मैं पॉजिटिव लेता हूँ। ठीक है। और दूसरा क्या है, अगर वो ओमेगा या फिर जो एंगुलर स्पीड है, एंगुलर वेलोसिटी है, वो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसको हम नेगेटिव देते हैं। ठीक है। तो ये दो चीज़ को याद रखना है। तो मेरा क्या क्या कंडीशन हो सकता है, क्योंकि मेरा एक लीवर है जो रोटेट कर रहा है और एक स्लाइडर है जो स्लाइड कर रहा है। तो वो जो लीवर है इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है, और जो स्लाइडर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड कर सकता है या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड कर सकता है। तो पहला देखते हैं, जब आपका लीवर जो है क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और स्लाइडर जो है अपवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है। तो आप ये फिगर में देख सकते हो कि ये जो मेरा ओए जो मेरा लिंक है या फिर लीवर है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, और ये जो मेरा स्लाइडर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो मैं क्या लिया हूँ, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और अपवर्ड डायरेक्शन को भी पॉजिटिव। तो हमको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव क्या होगा, जो डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स राइट हैंड साइड होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड डायरेक्शन को हम लोग ने पॉजिटिव लिया है यहाँ पे। तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो डायरेक्शन होगा इस तरफ, उसका सेंस होगा इस तरफ। ठीक है। तो सेकंड केस है, जब लीवर आपका रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और स्लाइडर मूव कर रहा है अपवर्ड। तो लीवर जो है आपका एंटी क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव है, और स्लाइडर मूव कर रहा है अपवर्ड मतलब पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, माइनस प्लस माइनस। अगर हम वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमको पता है, तो अगर माइनस प्लस है तो वो माइनस में रहेगा, तो डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स द लेफ्ट।
तो ये मेरा मिल गया डायरेक्शन ऑफ द कोरिलेस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। सिमिलरली थर्ड केस लेते हैं, जब रिवॉल्व रोटेट करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और स्लाइडर मूव करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे मेरा लीवर ओ ए जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है अबाउट द पॉइंट ओ, और मेरा स्लाइडर जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा है। तो क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, डाउनवर्ड इज नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस। तो इसका जो डायरेक्शन होगा कोरिलेस कंपोनेंट का वो टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड होगा। ठीक है। और फाइनली जो मेरा है लीवर जो रोटेट कर रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और स्लाइडर जो मूव कर रहे हैं मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव, सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। क्लियर? ऑल ऑफ यू क्लियर? जो कैसे कोरिलेस कंपोनेंट का उसका जो सेंस होता है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। हर केस में देखो कि वो जो ओ ए लिंक है उसके साथ परपेंडिकुलर है, लेकिन कुछ सेंस रहता है उधर वो राइट हैंड साइड जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, वो डिपेंड करेगा आपके ये कंडीशन के ऊपर। क्लियर? ना इसको यूज़ कैसे करते हैं, ये चीज़ को कहाँ पे यूज़ करके हम लोग एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, वो डिस्कस करने के लिए एक प्रॉब्लम लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक प्रॉब्लम दिया हुआ है जो है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट, उसका एक डायग्राम दिया हुआ है, और इसमें बोला गया है कि मेरा जो क्रैंक है ओ ए सॉरी क्रैंक जो है मेरा ए बी, वो रोटेट कर रहा है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसका स्पीड दिया हुआ है इन आरपीएम सॉरी। तो इसमें हम लोग को बोला गया है कि फाइंड आउट द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द रैम। रैम मतलब मेरा ऊपर में जो कटिंग करने वाला टूल रहता है स्लाइडिंग करने के। ठीक है, जो पॉइंट डी है, रैम डी है, उसका मुझे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है। और बोला है कि ऑल्सो डिटरमाइन द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द स्लॉटेड लीवर। स्लॉटेड लीवर मेरा कौन सा है, ओ सी। तो वो एंगुलर एक्सेलरेशन उसका अल्फा वैल्यू अल्फा ओ सी निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है। इसमें कुछ डायमेंशन दिया है, क्रैंक का लेंथ दिया हुआ है, स्लॉटेड आर्म का लेंथ दिया हुआ है, और लिंक जो सी डी है उसका भी लेंथ दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हमारा जो ए बी है क्रैंक, उसका स्पीड दिया हुआ है, तो उसका हम लोग एंगुलर वेलोसिटी निकाल देते हैं। सो वी नो ओमेगा इक्वल टू 2πn/60। तो वहाँ से हम लोग को ओमेगा ऑफ ए बी, ओमेगा ए बी मिल गया 12.57 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है। अभी फर्स्ट क्या करेंगे, हम लोग कन्फिगुरेशन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। कन्फिगुरेशन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं, हम लोग एक फिक्स्ड लिंक से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है आपको ओ ए इज़ द फिक्स्ड लिंक, तो फिक्स्ड लिंक से स्टार्ट करेंगे। तो उसका लेंथ दिया हुआ है इन द फिगर 400 mm। तो इसको 400 mm डिवाइडेड बाय सब चीज़ को डिवाइडेड बाय 10 करते हैं, तो वो 40 mm इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो गया। तो पहले मैं 4 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करूँगा, वर्टिकल लाइन। ठीक है, ओ ए ये मुझे मिल गया। अभी मुझे क्या करना है, इसको फिक्स कर देना है। ये मेरा फिक्स्ड लिंक है, तो मैं इसको फिक्स्ड लिंक के हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अभी नेक्स्ट पॉइंट ए में पहुँच गए हम ना। आपको देख सकते हो कि पॉइंट ए में जो आपका लिंक ए बी है, जो क्रैंक ए बी है, वो वर्टिकल से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। तो वो वर्टिकल डायरेक्शन से 45 डिग्री लेके आप ए बी को ड्रॉ कर सकते हैं। ए बी का लेंथ दिया हुआ है 150 mm, तो उसको स्केल में हम कन्वर्ट करेंगे तो 15 mm, तो जिसको मैं कर सकता हूँ 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1.5 सेंटीमीटर हो गया मेरा, ए बी मिल गया। ठीक है, अभी बी पॉइंट मिल गया है। अभी ओ और बी को ज्वाइन करके एक्सटेंड कर देंगे तो हम लोग ओ सी ड्रॉ कर सकते हैं। उसका लेंथ भी दिया हुआ है 700 mm, तो 7 सेंटीमीटर का मैं लेता हूँ। तो 7 सेंटीमीटर लेके मैं ड्रॉ कर दिया ओ सी। ओ सी ड्रॉ करने का क्या करना है, हमको एक स्लाइडर पुट कर देना है एट द पॉइंट बी। छोटा सा स्लाइडर हम लोग दिखा देते हैं। अभी जो ये जो स्लाइडर है वो ओ सी के साथ बी प्राइम पॉइंट में टच कर रहा है। जो बी है वो लिंक ए बी के साथ कनेक्टेड है, स्लाइडर ए बी के साथ जहाँ पे कनेक्टेड है वो है बी पॉइंट, और जो स्लाइडर ओ सी के साथ जहाँ पे कनेक्टेड है वो होगा आपका बी प्राइम। ठीक है, नाउ मुझे डी दिखाना है। तो डी का तो पोजीशन, मुझे सी डी का लेंथ पता है, तो वो कहाँ पे रहेगा, तो वो एंगल कुछ नहीं दिया है। तो क्या करूँगा, यहाँ पे और एक चीज़ आप देख सकते हैं, पॉइंट ए से जो मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पे मेरा डी मूव करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसका डिस्टेंस दिया हुआ है 300 mm। तो पॉइंट ए से 300 mm या 3 सेंटीमीटर छोड़ के मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। ड्रॉ कर लिया।
अभी पॉइंट सी से जो सी डी का लेंथ दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर का लेंथ मैं राउंडर में मेजर करके उसमें एक आर्क ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, ये आर्क ड्रॉ करने से मुझे पॉइंट डी मिल गया। तो वो पॉइंट डी को अगर मैं अभी यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगा तो ये मुझे मिल गया सी डी। ठीक है, अब डी में एक छोटा सा हम लोग जो है स्लाइडर बिठा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बन गया। ठीक है, तो फिर वो जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम है जो ड्रॉ किया हूँ, वो उसको मैं नेक्स्ट पेज में ले आऊँ फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो अभी वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करने से पहले हम लोग उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर किधर पे होता है वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, हमारा जो लिंक ए बी है उसका वेलोसिटी हमको और डायरेक्शन आराम से निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे जो हमारा ए बी है उसका डायरेक्शन क्या होगा। वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर टू ए बी होता है। तो ये हो गया मेरा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि वो आर ओमेगा हम होता है और आर ए बी हो पता है, और ओमेगा उसका भी हम लोग डिटरमाइन कर चुके हैं ए बी का, तो उसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल लेंगे। अभी अगर पॉइंट मैं नेक्स्ट लेता हूँ बी प्राइम, बी प्राइम जो पॉइंट है वो मेरा ओ सी के ऊपर है। तो ओ सी जो है वो ऑक्सीलेट कर रहा है। ओ सी अगर ऑक्सीलेट कर रहा है अबाउट द पॉइंट ओ, तो वेलोसिटी ऑफ बी प्राइम विथ रेस्पेक्ट टू ओ अगर मुझे निकालना है तो वो क्या होगा, उसका डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू दिस ओ सी और ओ बी प्राइम। आप बोल सकते हो ओ बी प्राइम और ओ सी, क्योंकि बी प्राइम और सी तो एक ही लिंक के ऊपर है, ओ सी के ऊपर। तो ये होगा उसका डायरेक्शन। सिमिलरली ये जो दो पॉइंट बी प्राइम और बी हैं वो क्या है, कोइंसाइड पॉइंट है। अगर स्लाइडर नीचे की तरफ जा रहा है तो विथ रेस्पेक्ट टू द पॉइंट बी भी नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि बी तो स्लाइडर के ऊपर है। लेकिन बी प्राइम जो है वो आपका लिंक के ऊपर है जहाँ पे स्लाइडर आपका टच कर रहा है। तो देयर विल बी ए रिलेटिव मोशन बिटवीन बी प्राइम एंड बी। तो उसका अगर डायरेक्शन हम देते हैं तो वो क्या होगा, अगर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू बी प्राइम और वेलोसिटी ऑफ बी प्राइम विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो वो जो डायरेक्शन होगा उसका जो वेलोसिटी का मूवमेंट होगा वो अलोंग द ओ बी होगा। ओके, अलोंग द ओ बी होगा। अगर ऊपर डायरेक्शन नीचे डायरेक्शन किस हिसाब से रिलेटिव वेलोसिटी आप लेके कर रहे हो उसी के हिसाब से वो डायरेक्शन होगा। नो हम आते हैं सी डी में। तो सी डी क्या होता है, पॉइंट सी मिलने के बाद जो डी पॉइंट है वो विथ रेस्पेक्ट टू सी कुछ मूवमेंट कर रहा है, तो उसका जो एक वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू सी डी होगा कि नहीं। तो वेलोसिटी ऑफ डी विथ रेस्पेक्ट टू सी क्या होगा, परपेंडिकुलर टू सी डी होगा ना। अभी जो मेरा डी पॉइंट है वो विथ रेस्पेक्ट टू द फिक्स्ड लिंक कैसे मूव कर रहा है, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा। तो उसका जो वेलोसिटी होगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, किसी भी डायरेक्शन में, इधर या उधर, वो डिपेंड करता है हमारा क्रैंक किस तरफ रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये हो गया मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटीज़। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, पहले हमारा जो नॉन वेलोसिटी है उसको निकालेंगे। पहला नॉन वेलोसिटी कौन सा है, क्रैंक का वेलोसिटी हमको पता है, वी वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो वो हम कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू ओमेगा ए बी इंटू ए बी, आर ओमेगा फॉर्मूला जो है। तो ओमेगा ए बी हमको पता है 12.57 और ए बी का लेंथ दिया हुआ है 150 mm, जिसको मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो 0.15, तो डेट इज़ इक्वल टू 1.9 मीटर पर सेकेंड। ये मुझे एक ही मेरा नॉन वेलोसिटी है जो मुझे मिल गया। अभी नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, एक स्केल लूँगा। क्या स्केल लूँगा, ये 1.9 जो है बहुत छोटा लग रहा है, तो मैं आपको पहले वीडियो में भी बोला हूँ कि जब हम डायग्राम को जो ड्रॉ करेंगे 4 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर के आसपास कुछ डाटा को रखेंगे। तो ये 1.92 ये थोड़ा कम हो रहा है, तो इसको ट्वाइस कर देंगे। तो मैं क्या स्केल ले रहा हूँ यहाँ पे, 1.9 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर, डबल कर दिया। तो मेरा क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड। आप इसको स्केलिंग करके कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 सेंटीमीटर मेरा होता है 0.5 मीटर पर सेकेंड। ये स्केल मैं लूँगा। ठीक है, तो अभी मेरा स्टार्ट करेंगे वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करना। तो पहले फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं। फिक्स्ड पॉइंट मेरा है ओ एंड ए, तो पहले ओ एंड ए को ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, अब उसी पॉइंट से मैं पहले क्या करूँगा, जो नॉन वेलोसिटी है उसको ड्रॉ करूँगा। तो नॉन वेलोसिटी है जो उसका डायरेक्शन तो मुझे पता है, तो आप यहाँ पे जो डायरेक्शन ड्रॉ कर चुके हो या फिर डायरेक्शन जो पता है आपको, उसी जगह पे रख के आप वहाँ से
ये जो पता है, जैसे रोलर स्केल को रख के उसको आप रोल करके उसको ट्रांसमिट कर सकते हो। रोलर स्केल को इसी लाइन के नीचे रख के उसको रोलर को रोल कर दोगे तो वो ये लाइन ट्रांसमिट हो जाएगा यहाँ पे। और उसका स्केल है लेंगे हम 3.8 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो दिखाएगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो अभी मुझे कौन सा पॉइंट मिल गया, एंड में पॉइंट बी मिल गया। अभी पॉइंट बी से नेक्स्ट क्या कनेक्ट होता है देखेंगे। पॉइंट बी के साथ मेरा पॉइंट बी प्राइम कनेक्टेड है, लेकिन उसका बी प्राइम तो अभी मुझे पता नहीं है, तो वो मैं ड्रॉ करूँगा। तो वो पहले हम लोग क्या करेंगे, हमको दो चीज़ पता है, जैसे कि ये जो बी प्राइम जो है वो बी के साथ कनेक्टेड है, उसका जो वेलोसिटी का स्लाइडिंग रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स और लिनियर टू ओ सी है। उसका डायरेक्शन हमको पता है, मैग्नीट्यूड हमको पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पैरेलल होगा ये ओ सी के साथ, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो इधर पे रोलर स्केल रख के आप स्लाइड करके ले सकते हो। तो ये मेरा पॉइंट हो गया, उसका मैग्नीट्यूड मुझे पता नहीं है, एक लाइन में ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अभी दूसरा पार्ट जो है बी प्राइम का, वो किसके साथ कनेक्टेड है, वो ओ सी के ऊपर है। जो मेरा दो बी प्राइम, मुझे बी प्राइम पॉइंट निकालना है। बी प्राइम पॉइंट मेरा किस किस के साथ कनेक्ट है, वो बी के साथ एक कनेक्ट है और एक ओ के साथ कनेक्ट है। तो पहले बी प्राइम वाला जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ये मेरा डायरेक्शन से मैं ड्रॉ कर लिया। अभी ओ के साथ जो बी प्राइम कनेक्टेड है, उसका जो वेलोसिटी रहेगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, परपेंडिकुलर टू ओ बी। तो ये बी प्राइम ओ के साथ हम लोग लिनियरली और पैरेलल करके एक लाइन यहाँ से ओ से ड्रॉ कर लेंगे। तो ओ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, वो जहाँ पे वो मेरा इस लाइन को टच करता है, ये मेरा जो लाइन ड्रॉ किया हुआ है, इसी को जहाँ पे वो क्रॉस करता है वो पॉइंट देगा आपको बी प्राइम, ठीक है। और ये डिस्टेंस अगर आप मेजर करते हो यहाँ से यहाँ तक का, ओ से बी प्राइम का, तो वो दे देगा वेलोसिटी ऑफ बी प्राइम विद रिस्पेक्ट टू ओ। और ये डिस्टेंस जो है आपको दे देगा वेलोसिटी ऑफ बी, और वेलोसिटी ऑफ बी प्राइम विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ बी प्राइम विद रिस्पेक्ट टू बी, गलती से बी प्राइम लिखा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ बी प्राइम विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। अभी हमको सी पॉइंट निकालना है, क्योंकि बी प्राइम मिलने के बाद सी पॉइंट निकालना है। और हमको पता है कि जो सी पॉइंट है वो लिंक ओ सी के ऊपर है। तो हम लोग वेलोसिटी डायग्राम में अगर एक ही लिंक में दो पॉइंट है तो उसको कैसे निकालते थे, वो रेशियो में। तो क्या करते थे, यहाँ पे जो सी पॉइंट आएगा इन द वेलोसिटी डायग्राम, यहाँ पे जो मेरा सी पॉइंट आएगा वो कहाँ पे आएगा, वो लेंथ, जैसे कि ओ सी डिवाइडेड बाय ओ बी प्राइम। हम लोग क्या रेशियो लेते थे, हम लोग लेते थे ओ सी डिवाइडेड बाय ओ बी प्राइम, ओ सी डिवाइडेड बाय ओ बी प्राइम इक्वल टू कैपिटल ओ सी डिवाइडेड बाय कैपिटल ओ बी प्राइम। क्योंकि वो हमको पता है यहाँ पे जो रेशियो मेंटेन करता है इस डायग्राम में भी वही रेशियो मेंटेन करेगा। तो उस रिलेशनशिप से लेके हम लोग ओ सी का लेंथ निकाल लेंगे, दैट इज इक्वल टू कैपिटल ओ सी बाय ओ बी प्राइम इंटू स्मॉल ओ बी प्राइम। ये डिस्टेंस हम आराम से मेजर कर सकते हैं, तो ये डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। ये ओ सी का डिस्टेंस दिया हुआ है आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर आप लोग लिए हैं, देखिए। और ये कैपिटल ओ बी प्राइम जो है उसको भी मेजर कर सकते हैं हम लोग के कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में, वो नियर अबाउट 5.2 सेंटीमीटर आएगा। तो उसको डाल के हम लोग ओ सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग सी पॉइंट को ईजिली मार्क कर सकते हैं, और उसको अगर ज्वाइन करेंगे तो वो देखो वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ओ। अभी सी पॉइंट मिलने के बाद हम लोग डी पॉइंट निकालना है। तो डी पॉइंट में क्या होता है, ये डी पॉइंट किस किस के साथ कनेक्टेड है, डी पॉइंट मेरा सी डी में है, लिंक सी डी में भी है, और एक वो जो फिक्स्ड लिंक के साथ है, फिक्स्ड लिंक और फिक्स्ड पॉइंट ओ और ए के साथ है। तो फिक्स्ड लिंक के साथ उसका जो डायरेक्शन है वेलोसिटी का वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, और सी डी में जब उसका डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू, और वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू सी जो है वो परपेंडिकुलर टू सी डी है। तो पॉइंट्स, अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू सी निकालना है तो पॉइंट सी से एक लाइन मुझे ड्रॉ करना है जो कि परपेंडिकुलर टू सी डी होगा। तो परपेंडिकुलर टू सी डी में एक डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू सी डी डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ कर लिया मुझे, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड पता नहीं है तो मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अभी ओ पॉइंट से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगा, क्योंकि जो डी पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट वो हॉरिजॉन्टली मूव करता है। तो वो पॉइंट जो देगा आपको डी दे देगा, ठीक है। अभी ये डी मिलने के बाद
ये सब मिलने के बाद हम लोग इजीली कोई भी वेलोसिटी, किसी भी लिंक का वेलोसिटी हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग का कौन कौन सा लिंक है? लिंक है ए बी जिसका वेलोसिटी हमको पता है, लिंक है ओ बी प्राइम एक लेंथ है, और एक है ओ सी एक लेंथ है, और ओ सी एक लिंक है, वो सिमिलर लिंक है लेकिन वेलोसिटी अलग अलग पॉइंट है तो अलग अलग वेलोसिटी होगा। सी डी एक लिंक है, उसमें एक वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ डी हम मेजर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ बी प्राइम विथ रेस्पेक्ट टू ओ निकालना है तो मैं मेजर क्या करूँगा? डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड बी प्राइम, जो कि है आपका ये जो ओ बी प्राइम का लेंथ है, उसको अगर मैं मेजर कर लेता हूँ दैट इज़ 3.3 सेंटीमीटर, तो ये आपको दे देगा 1.65 मीटर पर सेकेंड, वो स्केल में अगर डाल दूंगा तो। ठीक है, नेक्स्ट मेरा है वेलोसिटी ऑफ डी विथ रेस्पेक्ट टू सी। जो मेरा सी डी लिंक का वेलोसिटी क्या होगा, उसको अगर मैं मेजर करता हूँ तो वो 0.9 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकता हूँ आराम से। और मुझे क्वेश्चन में मांगा है वेलोसिटी ऑफ डी, जो रैम है उसका वेलोसिटी कितना है? वेलोसिटी ऑफ डी मीन्स वी डी को मेजर करना है, ओ और डी को मेजर कर लूँगा तो ओ डी होगा मेरा 4.3 सेंटीमीटर, तो वो आ जाएगा मेरा 2.15 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली मैं वेलोसिटी ऑफ बी प्राइम विद रेस्पेक्ट टू बी, जो है स्मॉल बी बी प्राइम का लेंथ, उसको मेजर कर सकता हूँ, वो 2 सेंटीमीटर, तो वो आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली जो ओ सी है, ओ सी या लिंक जो मेरा ओ सी है, उसका उसका वेलोसिटी अगर मुझे निकालना है तो मैं निकाल सकता हूँ, डेट इज़ 4.2 सेंटीमीटर और डेट इज़ इक्वल टू 2.1 मीटर पर सेकेंड। अभी मुझे क्वेश्चन में और एक चीज़ बोला है कि ओमेगा निकालना नहीं बोला है, लेकिन ओमेगा ज़रूरी पड़ेगा। उसका जो ओ सी जो लिंक है वो किस एंगुलर स्पीड में मूव कर रहा है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है जब हम कोऑर्डिनेट कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो वो चीज़ हम लोग निकाल देते हैं, ओमेगा सी ओ और ओमेगा ओ सी इज इक्वल टू वी ओ सी डिवाइडेड बाई ओ सी, और वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ओ डिवाइडेड बाई सी ओ। तो वो दोनों वैल्यू हमको पता है, तो वहाँ से हम लोग को मिल जाएगा द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द स्लॉटेड लीवर सी ओ इज इक्वल टू 3 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग वेलोसिटी डायग्राम कंप्लीट होने के बाद हम लोग एक्सेलरेशन डायग्राम को आएंगे। तो एक्सेलरेशन डायग्राम के लिए फिर एक बार वो जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम है उसको मैं लेके आया हूँ, क्योंकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हम लोग का एक्सेलरेशन जो है वो सबका डायरेक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा लिंक ए बी से। जो लिंक ए बी है वो क्या हो रहा है, एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी में मूव कर रहा है, क्योंकि वो क्रैंक है। तो हमको पता है कि जब भी एक लिंक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी में मूव करता है तब उसका ओनली रेडियल कंपोनेंट होता है, टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं होता। और रेडियल कंपोनेंट क्या किधर होता है? अलोंग ए बी। तो उसमें जो रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन होगा वो होगा अलोंग ए बी। तो इसको हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये एक्सेलरेशन अब बी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक ही कंपोनेंट है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हम आते हैं हमारा बी प्राइम में। ठीक है, लिंक हमारा जो बी प्राइम ओ है, बी प्राइम ओ जो है वो क्या हो रहा है, वो एक रोटेट कर रहा है लिंक अलोंग द ओ के चारों ओर वो रोटेट कर रहा है। तो कोई भी पॉइंट है, कोई भी लिंक अगर ऐसा रोटेशन करता है तो उसमें दो कंपोनेंट होता है। एक है रेडियल कंपोनेंट, वो क्या होता है अलोंग द लिंक, तो हम लोग ने वो रेडियल कंपोनेंट को दिखा दिया, रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी प्राइम विद रेस्पेक्ट टू ओ, ये उसका डायरेक्शन हमको पता चल गया। अब दूसरा जो होता है टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है। टेंजेंशियल कंपोनेंट का डायरेक्शन क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द रेडियल कंपोनेंट। तो अगर हम रेडियल कंपोनेंट का डायरेक्शन जानते हैं तो परपेंडिकुलर टू उसको उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो वो हमारा टेंजेंशियल कंपोनेंट का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दे देगा। तो मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत ड्रॉ करना आसान है हम लोग को एक्सेलरेशन डायग्राम में। ठीक है, सिमिलरली अभी है कोरिलेस कंपोनेंट। ठीक है, ये जो कोरिलेस कंपोनेंट है उसका डायरेक्शन कहाँ पे होगा? ठीक है, डायरेक्शन हमको दिखाना है। अभी मेरा जो लिंक ओ सी है वो किधर मूव कर रहा है? अगर मेरा स्लाइडर ए बी एंटी क्लॉकवाइज सॉरी मेरा जो क्रैंक ए बी जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, ये जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो वो क्या करेगा, ये स्लाइडर को नीचे की तरफ ढकेलेगा। जब स्लाइडर नीचे की तरफ मूव करेगा तो वो क्या करेगा, ये ओ सी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा
और ये जो डी है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, ये मेरा कॉन्सेप्ट है। तो मेरा ये जो लिंक है, स्लॉटेड लीवर है, वो किधर घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और मेरा जो स्लाइडर है वो किधर मूव कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव, डाउनवर्ड मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो टूवर्ड्स राइट साइड। और उसका हमेशा वो कोरिलेस कंपोनेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द लिंक या फिर लीवर होता है। तो लीवर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, उसका डायरेक्शन दिखा देंगे राइट हैंड साइड में। तो ये हो गया मेरा कोरिलेट कंपोनेंट, कोरिलेस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। और उसका जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो किधर होगा, अलोंग द ओसी। तो उसको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं। अभी हम डी पॉइंट सी डी लिंक में अगर देखते हैं तो जो मेरा डी पॉइंट है विथ रेस्पेक्ट टू सी वो भी रोटेट कर रहा है। तो उसमें भी दो कंपोनेंट होंगे, एक रेडियल कंपोनेंट होगा, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो रेडियल कंपोनेंट क्या होगा, अलोंग सी डी होगा, और टेंजेंशियल कंपोनेंट उसका जो होगा एक्सेलरेशन का, वो परपेंडिकुलर टू द रेडियल कंपोनेंट होगा। क्लियर। अभी लास्ट है मेरा जो डी है, उसका कुछ एक्सेलरेशन ऑफ द डी रहेगा, वो हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव करेगा। तो ये मेरा बेसिक कुछ डायरेक्शन हो गया है। तो ये डायरेक्शन अगर आपको पता चल गया तो उसी के हिसाब से हम लोग एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ करने से पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, ये जो रेडियल कंपोनेंट सब है उसको हम लोग निकालेंगे। रेडियल कंपोनेंट, क्योंकि हमको पता है रेडियल कंपोनेंट वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अगर हमको हर लिंक का वेलोसिटी पता है तो हम आराम से रेडियल कंपोनेंट निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं उसका निकालना। तो पहले एक्सेलरेशन ऑफ बी, दैट इज द रेडियल कंपोनेंट ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, वो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी ए, वी स्क्वायर बाय आर। रेडियल कंपोनेंट हमको पता है, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए हम लोग मेजर कर चुके हैं 1.9 डिवाइडेड बाय बी ए का लेंथ है मीटर में 0.15। तो यहाँ से मुझे एक्सेलरेशन ऑफ बी या फिर रेडियल एक्सेलरेशन कंपोनेंट ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे बी प्राइम ओ का रेडियल कंपोनेंट। रेडियल कंपोनेंट ऑफ बी प्राइम ओ क्या होगा, वेलोसिटी अब बी प्राइम ओ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी प्राइम ओ। तो उसको अगर हम डालते हैं तो यहाँ पे हम लोग को वेलोसिटी पता है, डिस्टेंस पता है, तो उसी को अगर हम डालते हैं तो वो आराम से उसका रेडियल एक्सेलरेशन इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेरा है कोरिलेस कंपोनेंट। कोरिलेस कंपोनेंट के लिए फॉर्मूला है 2 इंटू ओमेगा सी ओ इंटू द वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग। वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी प्राइम बी, वो स्लाइडिंग कितना वेलोसिटी में मूव कर रहा है, तो हम लोग वेलोसिटी में वो भी निकाल चुके हैं। ठीक है, तो ओमेगा सी ओ दो हम मिल चुका है पहले से, वेलोसिटी डायग्राम से हम लोग निकाले हैं 3, और वेलोसिटी ऑफ बी प्राइम विद रेस्पेक्ट टू बी वो आ गया 1, तो वो उसको हम डाल देंगे तो वो आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अभी लास्ट है मेरा रेडियल कंपोनेंट ऑफ डी विद रेस्पेक्ट टू सी, तो वो आ जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ डी विद रेस्पेक्ट टू सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी सी। तो वो वेलोसिटी हम लोग ऑलरेडी मेजर कर चुके हैं फ्रॉम द वेलोसिटी डायग्राम, दैट इज 0.45 डिवाइडेड बाय 0.2, तो 1.01 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इतना डायग्राम, इतना चीज़ मेजर करने के बाद हम लोग एक पर्टिकुलर स्केल लेंगे। तो स्केल किससे लेके हम लोग स्टार्ट तो करेंगे नोन वैल्यू से, स्टार्ट करेंगे ये जो सिंगल कंपोनेंट वाला वैल्यू है नोन वैल्यू इधर से, तो इसके लिए ही कुछ लेते हैं। ये देखते हैं यहाँ पे है 24, और हमारे पास मैं बोला था कि 8 के अंदर रखने के लिए चाहिए, तो डिवाइडेड बाय अगर 3 कर देता हूँ तो वो 8 के आसपास आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे स्केल क्या लेता हूँ, 24.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू 8.02 डिवाइडेड बाय 3 कर दिया हूँ, तो 8.02 cm, तो मेरा 1 cm इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। ये मेरा सिंपल स्केलिंग हो गया, 1 cm इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं डायग्राम ड्रॉ करना। तो पहले स्टार्ट पॉइंट लेंगे ओ एंड ए, ओ एंड ए को मार्क कर लेते हैं। इसमें हम लोग एक्सेलरेशन डायग्राम में हमेशा उसको प्राइम के वैल्यू में देते हैं, स्मॉल में रिप्रेजेंट करते हैं, और प्राइम जैसे वेलोसिटी में स्मॉल में ओनली रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेलरेशन में स्मॉल ओ स्मॉल ए विथ प्राइम, ओ प्राइम ए प्राइम। अभी स्टार्ट करेंगे हम नॉन एक्सेलरेशन को ड्रॉ करना, जो सिंगल कंपोनेंट है वो है एक्सेलरेशन ऑफ बी। उसका डायरेक्शन हमको पता है, यहाँ पे हम लोग ने डायरेक्शन उसको दिखा दिया है, तो ये लाइन को हम लोग ट्रांसमिट करके यहाँ पे ले जाएंगे।
या फिर इससे एक पैरेलल लाइन यहाँ पे हम लोग सेट स्क्वायर अगर यूज़ करें तो इसके साथ एक पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और उसका स्केल होगा 8.02 cm। तो 8.02 cm में हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लिए जो मुझे देगा बी प्राइम पॉइंट और एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो मुझे बी प्राइम पॉइंट मिल गया। अभी बी प्राइम पॉइंट से फिर नेक्स्ट पॉइंट्स को जाना है। तो ये जो बी प्राइम और बी पॉइंट है इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी प्राइम में, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बी पॉइंट। ये जो बी पॉइंट है वो कनेक्टेड किसके साथ है, बी प्राइम के साथ है, और जो बी प्राइम है दूसरा कनेक्टेड के साथ है ओ के साथ। तो मुझे ये जो बी प्राइम पॉइंट है इसको निकालना है। मुझे ए पता है, बी पता है, अभी बी प्राइम पॉइंट को दिखाना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले इन दोनों के बीच में जो मेरा नोन वैल्यू है, कौन सा नोन वैल्यू है, ये मेरा एक नोन वैल्यू है, ये एक नोन वैल्यू है रिलेटिव वेलोसिटी जब इन दोनों के बीच हो रहा है। बी किस नेक्स्ट पॉइंट किसके साथ कनेक्टेड है, बी प्राइम के साथ ना। तो इन दोनों के बीच मेरा नोन वैल्यू कौन सा है, ये वाला नोन वैल्यू है। उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों नोन है। तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, तो वो 2 सेंटीमीटर कुछ आ गया। तो इसको यहाँ से लेके एक पैरेलल लाइन यहाँ से बी प्राइम से ड्रॉ करूँगा, ठीक है। ये मेरा लाइन ड्रॉ हो गया, क्लियर। ये जो मेरा बी है, बी पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट किसके साथ कनेक्टेड है, बी प्राइम के साथ। तो बी और बी प्राइम में कौन कौन सा एक्सेलरेशन कंपोनेंट है वो मुझे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो पहले बी और बी प्राइम के बीच में एक तो कोरिलेस कंपोनेंट है, उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पता है। तो यहाँ से मैं उसको ड्रॉ कर लिया, उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के साथ जो मुझे एक्स पॉइंट दे रहा है, ठीक है। अभी ये जो स्लाइडर है उस स्लाइडर का और एक कंपोनेंट होगा जो है टेंजेंशियल कंपोनेंट, सॉरी रेडियल कंपोनेंट, नॉट टेंजेंशियल कंपोनेंट, रेडियल कंपोनेंट जो अलोंग द ओसी होगा। तो अलोंग द ओसी जो रेडियल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, ये जो कोरिलेस कंपोनेंट के साथ परपेंडिकुलर होगा। तो उस एक्स पॉइंट से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, उसका मैग्नीट्यूड मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो जो स्लाइडर है उसमें दो कंपोनेंट रहता है, एक है आपका कोरिलेस कंपोनेंट एंड दूसरा होता है रेडियल कंपोनेंट। रेडियल कंपोनेंट अलोंग ओसी होगा, तो ओसी के साथ पैरेलल करके या फिर ये जो कोरिलेस कंपोनेंट के साथ परपेंडिकुलर करके मैं एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो अभी भी मुझे बी प्राइम नहीं मिला है, ठीक है। तो अभी ये जो बी प्राइम है वो मेरा नेक्स्ट किसके साथ कनेक्टेड है, ये ओ के साथ। तो बी प्राइम विथ रेस्पेक्ट टू ओ जो उसका जो एक्सलरेशन होगा वो एक रेडियल एक्सलरेशन होगा इधर पे, और एक टेंजेंशियल एक्सलरेशन इधर पे होगा। तो रेडियल एक्सलरेशन ओ पॉइंट से हमको डायरेक्शन पता है, ये डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड भी पता है, हम लोग मैग्नीट्यूड भी निकाल लिए हैं। 5.44 डिवाइडेड बाय 3 करने से वो सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो ओ पॉइंट से एक लाइन पैरेलल टू दिस ओ बी प्राइम हम ड्रॉ करेंगे। तो ओ पॉइंट से ओ बी प्राइम को पैरेलल करके या फिर जो रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सलरेशन यहाँ पे दिखाया हूँ उसके साथ पैरेलल करके यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ड्रॉ करने के बाद इस लाइन से अगर एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर लोगे तो वो क्या देगा, उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए तो वो देगा टेंजेंशियल कंपोनेंट। अभी ये परपेंडिकुलर वाई पॉइंट से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है और एक्स पॉइंट से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया था वो जहाँ पे मीट करते हैं उसको हम बोलेंगे बी डबल प्राइम, और दिस इज द पॉइंट बी प्राइम जो हम रिप्रेजेंट करेंगे बी डबल प्राइम के हिसाब से, ठीक है। तो ऑल ऑफ यू क्लियर कैसे बी प्राइम हम लोग को निकालना है। और एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, बी प्राइम पॉइंट जब निकालेंगे एक्सलेरेशन डायग्राम में तो बी प्राइम बी के साथ कनेक्टेड है। तो पहले बी और बी प्राइम में हम लोग क्या क्या एक्सलेरेशन है देखेंगे। तो उसमें दो कंपोनेंट होता है, एक कोरिलेस कंपोनेंट और एक रेडियल कंपोनेंट। तो कोरिलेस कंपोनेंट का डायरेक्शन हम दिखा चुके हैं, तो वो पहले हम लोग कोरिलेस कंपोनेंट बी से ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमको पता है, तो ये हमने ड्रॉ कर लिया, तो पॉइंट एक्स मिला। अभी ये जो स्लाइडर का रेडियल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू दिस कोरिलेस कंपोनेंट। तो यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिए, उसका मैग्नीट्यूड हमको पता नहीं है। अभी भी हमको बी प्राइम पॉइंट नहीं मिला है। अभी ये जो बी प्राइम पॉइंट है अगर लिंक ओ सी में देखेंगे तो वो कनेक्टेड है ओ के साथ। तो ये जो ओ पी और ओ सी लिंक में जो बी प्राइम पॉइंट है उसका भी दो कंपोनेंट होगा, एक है रेडियल कंपोनेंट इधर और एक टेंजेंशियल कंपोनेंट इधर। तो पहले रेडियल कंपोनेंट का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हमको पता है, तो वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हम ओ प्राइम से यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे जो पॉइंट वाई में मिलेगा। अब y से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे जो उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट देगा। तो ये
परपेंडिकुलर, और ये एक्स से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया था जहाँ पे मीट कर रहे हैं वो आपको देगा बी प्राइम। ठीक है, अभी ये बी प्राइम को अगर आप, या फिर बी डबल प्राइम इन द एक्सलेशन डायग्राम, बी डबल प्राइम को बी प्राइम के साथ अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो वो आपको एक्सलरेशन ऑफ बी प्राइम विद रेस्पेक्ट टू बी दे देगा। ठीक है, सिमिलरली ये जो ओ या फिक्स्ड पॉइंट है उसमें से अगर बी प्राइम को ज्वाइन करते हो या बी डबल प्राइम को, तो वो दे देगा एक्सलरेशन ऑफ बी प्राइम विद रेस्पेक्ट टू ओ। ठीक है, क्लियर। तो बी प्राइम कैसे मिल गया। अभी नेक्स्ट हमको पॉइंट सी फाइंड करना है। ठीक है, ये जो पॉइंट बी प्राइम मुझे मिल गया, पॉइंट ए मिला था, पॉइंट बी मिला था, पॉइंट बी प्राइम मिल गया, अभी पॉइंट सी फाइंड करना है और उसको रिप्रेजेंट करना है सी प्राइम में। तो कैसे करेंगे, यूजिंग सिमिलर वो रेशियो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ओ सी प्राइम या फिर सॉरी, ये ओ सी प्राइम नहीं होगा, ओ प्राइम सी प्राइम, ओ प्राइम सी प्राइम, स्मॉल ओ प्राइम सी प्राइम डिवाइडेड बाय ओ प्राइम बी डबल प्राइम इज इक्वल टू ओ सी डिवाइडेड बाय ओ बी प्राइम। तो वहाँ से हम लोग ओ प्राइम सी प्राइम को निकाल सकते हैं इजीली, क्योंकि हम ओ प्राइम बी डबल प्राइम का वैल्यू मेज़र कर सकते हैं इधर से डायरेक्टली, ये वैल्यू मेजर कर सकते हैं। और बाकी दोनों वैल्यू तो हम लोग को गिवन है कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम से, तो वो उसको ले सकते हैं। तो यहाँ से ओ सी प्राइम मिल जाएगा। तो वो लेंथ मिलने के बाद वो पॉइंट को आप मार्क कर देंगे इन दैट लाइन, इन दिस एरो मार्क, वो दे देगा आपको सी प्राइम। ठीक है, अभी सी पॉइंट मिल गया, हम सी से अभी डी पॉइंट को जाएंगे। तो सी और डी, और उसमें एक जो एक्सलरेशन है दो कंपोनेंट होगा, एक रेडियल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो जो रेडियल कंपोनेंट बिटवीन सी डी है वो हमको पता है, उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हमको पता है। तो वही डायरेक्शन में हम पॉइंट सी से एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू सी डी, पैरेलल टू सी डी, और उसका मैग्नीट्यूड है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो 0.3 सेंटीमीटर आएगा वो। ठीक है, तो 0.3 लेके वो हम लोग ने ड्रॉ कर दिया उसका रेडियल कंपोनेंट। वो जिस पॉइंट में एंड हो रहा है वहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, वहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, क्लियर। नाउ अभी विथ रेस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट ये डी कैसे मूव करता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ओ प्राइम से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो वो मुझे देगा पॉइंट डी, वो मुझे देगा पॉइंट डी। तो ऐसे मुझे पॉइंट डी मिल गया। ठीक है, तो अभी हम ओ और डी को मैच करेंगे तो वो एक्सलरेशन ऑफ डी दे देगा। और सिमिलरली आप इसको भी ड्रॉ कर सकते हो सी प्राइम डी प्राइम को, जो आपको दे देगा एक्सलरेशन ऑफ द लिंक सी डी। ठीक है, अगर क्वेश्चन में मुझे मांगा है कि फाइंड आउट द एक्सलरेशन ऑफ द रैम्प ए डी, तो उसको मैं मेजर कर सकता हूँ, ओ प्राइम डी प्राइम का लेंथ मेजर कर सकता हूँ। तो एक्सलरेशन ऑफ डी इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, तो उसको अगर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई विथ 3, तो 7.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक क्वेश्चन मांगा है, और एक चीज़ मांगा है, फाइंड आउट द एंगुलर एक्सलरेशन ऑफ ओ सी और द स्लॉटेड लीवर। तो मुझे उसके लिए क्या करना है, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, क्योंकि मेरा जो अल्फ़ा होता है वो हमेशा टेंजेंशियल कंपोनेंट के साथ रहता है। तो यहाँ पे जो पॉइंट बी है उसका एक रेडियल कंपोनेंट होता है और एक टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है। अगर मुझे ये टेंजेंशियल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड पता चल गया तो मैं यहाँ से इजीली निकाल सकता हूँ व्हाट इज़ द एक्सलरेशन ऑफ दिस लिंक, क्योंकि जो बी प्राइम है वो ओ सी के ऊपर है, एक ही लिंक के ऊपर है, तो वो पहले हम लोग निकालते हैं। तो जो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ ओ प्राइम विथ रेस्पेक्ट टू ओ है, टेंजेंशियल एक्सलरेशन ऑफ ओ प्राइम ओ, तो वो हम लोग को कहाँ से मेजर करेंगे, ये जो वाई बी डबल प्राइम का लेंथ है उसको अगर हम निकाल देंगे, मेजर कर लेंगे, ये जो लेंथ y से b प्राइम का जो लेंथ है वो है टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ एक्सलरेशन ऑफ b प्राइम विद रिस्पेक्ट टू o। तो उसको अगर मेजर कर लेते हैं तो हम उसको टेंजेंशियल कंपोनेंट निकाल लेंगे, तो वो लेंथ आएगा 2.15 सेंटीमीटर, तो वो मेरा आंसर आ जाएगा 6.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमको पता है कि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है वो डेट इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू आर अल्फ़ा आर अल्फ़ा। तो वहाँ से हम लोग अल्फ़ा ओ सी और या फिर अल्फ़ा ओ बी प्राइम निकाल सकते हैं, डेट इज इक्वल टू टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ बी प्राइम ओ डिवाइडेड बाय ओ बी प्राइम। तो वहाँ से मुझे मिल जाएगा डेट इज इक्वल टू 12.64
सॉरी 12.4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस हिसाब से हम अगर क्वेश्चन रिलेटेड टू योर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में दिया है तो उसका एक्सलरेशन, उसका एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सलरेशन, हम सब चीज़ इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।